चलिए, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अवतल दर्पण, कॉन्केव मिरर। अवतल दर्पण में वस्तु को आप दर्पण के सामने जहाँ जैसे से उसको जहाँ जहाँ पर रखिएगा उसका प्रतिबिंब वैसा ही बदलता रहता है। जैसे जगह उसका जगह बदलिएगा प्रतिबिंब का आकार भी बदलता रहता है। तो इसमें कुछ कंडीशंस है कि हम प्रतिबिंब को कहाँ कहाँ पर रखेंगे कि उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। हमने प्रतिबिंब को पहले ड्रॉ कर लेंगे बोर्ड पे। प्रतिबिंब को मतलब ये फोटो इमेज को ड्रॉ करने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, इसलिए हमने पहले से सभी ड्रॉ करके रखा है। और आपको हम तरीका बताएंगे, सिर्फ एक तरीका आपको समझना है, उसका भाषा कैसे लिखाएगा और उसका आंसर कैसे लिखाएगा, बस एक समझ में आएगा, बाकी सब में सेम कॉन्सेप्ट सेम रूल काम करेगा। तो पहला मेरा जो है भाषा लिखने का तरीका वो गौर से समझिएगा, क्योंकि सभी में भाषा यही लिखाएगा और आंसर इसी तरह से लिखाएगा। पहला जो है कंडीशंस वो कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु अनंत पर रखी होती है, अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु कहाँ पर रखा है, अनंत पर रखा रहता है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनता है। दो कंडीशंस है इसमें, कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा। तो जो वस्तु बहुत दूर होता है, जो प्रकाश स्रोत काफ़ी दूर होता है, उसके लिए अनंत का इस्तेमाल करते हैं। और जो अनंत से जो रे आता है वो पैरेलल होता है। हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो प्रकाश स्रोत काफ़ी दूर होता है, जो वस्तु हमसे काफ़ी दूर होता है, उसके लिए हम अनंत का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? अनंत का। और जो अनंत से प्रकाश आता है वह समानांतर किरणपुंज होता है। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई ऊपर से अनंत से कोई रे आ रहा है, तो आपको पता है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण होगा, अगर प्रधान के समांतर जाएगा तो फोकस से निकल जाएगा, और फोकस आएगा तो समांतर निकल जाएगा। अगर समांतर जाएगा तो फोकस से निकल जाएगा, और फोकस आएगा तो समांतर निकल जाएगा। तो ये कोई किरण आया और ऐसे निकल गया। और ये सी देख रहे हैं, सी से जो किरण जैसे आता है वैसे ही क्या होता है, यह निकल जाता है टकरा करके। सी से अगर कोई किरण आती है, वक्ता केंद्र से कोई किरण दर्पण में पड़ती है, तो जैसे आती है वैसे ही चली जाती है। तो ये ऐसे आया, बहुत दूर से आ रहा है, तो क्या है, पैरेलल है, दोनों क्या है, पैरेलल है, दोनों क्या है, पैरेलल है। तो जा रहा है तो कट कहाँ पर है, दोनों यहाँ पे कट रहा है, ये इधर आ रहा है, यहाँ इसे ये ऐसे आया, फोकस आया तो ऐसे निकल गया, पहले निकल गया, सी से आया, सी से चला गया, तो कटा कहाँ है दूसरे को, यहाँ काटा कोल्ड लाइन से, बोल्ड लाइन से। अब जरा देखिए प्रतिबिंब कहाँ पर, यहाँ पर। जो वस्तु काफ़ी दूर होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी बड़ा, बहुत बड़ा होता है, और ये क्या है, छोटा है। मतलब ये जो प्रतिबिंब बना है इस वस्तु के तुलना में काफ़ी क्या बना है, छोटा बना है। अब भाषा कैसे लिखेंगे, तो सब में सेम काम करेगा। अगर आपको मान लीजिए दूसरा कैसा कंडीशन लिखना पड़ता है, अगर मान लीजिए कोई वस्तु को वक्ता केंद्र पर है, तो क्या लिखाएगा कि अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु अनंत जो देख रहे हैं वो हर जाएगा, क्या लिखा जाएगा, वक्रता केंद्र लिखा जाएगा, पर रखी हो, बाकी सब भाषा सेम लिखा जाएगा। हर प्रतिबिंब के लिए क्वेश्चन टाइप जो लगेगा वो सेम लगेगा। अब आंसर कैसे लिखेंगे, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेम लिखाएगा। कैसे, तो अवतल दर्पण के सामने, तो अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब, तो उसका प्रतिबिंब, यहाँ तक तो आपको सेम लिखना है, जो क्वेश्चन में रहेगा वही लिखना है कि अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु अनंत पर होता है तो उसका प्रतिबिंब कह रहा है कहाँ, तो कहाँ बन रहा है, फोकस पर, तो कहाँ लिखेंगे, फोकस पर। पहला मेरा सवाल कर रहा है कहाँ, तो कहाँ बना, फोकस पर, तो फोकस पर। कैसा, तो वास्तविक, उल्टा, वस्तु से छोटा, क्योंकि यह कट रहा है बोल्ड लाइन से, ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, वास्तविक हो गया। और वास्तविक क्या होता है, उल्टा होता है। और साथ में जो बहुत दूर है वो जो प्रतिबिंब बहुत दूर हो, वस्तु बहुत दूर रखा होगा तो प्रतिबिंब इतना छोटा बने, मतलब इसके मुकाबले काफ़ी छोटा होगा, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। तो हम बोल सकते हैं कि अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु अनंत पर होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। कैसा, तो वास्तविक, उल्टा, और वस्तु से छोटा बनता है। अगर आपको फिर दूसरा कंडीशन लिखना है तो पहले दूसरा 2 लिखे, हम कंडीशन नंबर 2 लिखे हैं। अब जैसे जैसे वस्तु दर्पण के नज़दीक जाएगा फोटो इधर भागेगा, इधर जैसे जैसे प्रतिबिंब उधर जाएगा, वस्तु खसकेगा दर्पण की ओर, तो प्रतिबिंब बड़ा होता चला जाएगा और इधर खसकेगा। यह वक्रता केंद्र से आगे का जितना डिस्टेंस होता है, या ऊपर कहीं भी या नीचे कहीं भी, वो सारे के सारे अनंत कहलाते हैं। वक्रता केंद्र से ऊपर के जितना डिस्टेंस हो गया, नीचे वाला डिस्टेंस हो गया, इस आगे वाला हो गया, इसका कहलाता मेरा अनंत कहलाता है। तो अब वस्तु जो है अनंत पर रहेगा और वक्रता केंद्र के बीच रहेगा। तो भाषा कैसे लिखेंगे, सेम लिखेंगे, यही भाषा 2 में है, सेम लिखाएगा कि उत्तल दर्पण के सामने जब वस्तु अनंत तो नहीं है, अब क्या लिखाएगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो ज़रा देखिए ये हमारा, हम क्या बोले, सी हुआ, तो सी से इधर पूरा अनंत कहलाएगा, ऊपर भी अनंत कहलाएगा, नीचे भी अनंत कहलाएगा। तो भाषा इसके ऊपर क्या लिखाएगा कि अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु, तो जब वस्तु कहाँ पर है, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में ये वस्तु रखा हुआ है, मेरा वस्तु है, ए भी है, ये अनंत हुआ, ये वक्रता केंद्र हुआ, तो हम बोलेंगे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा। ये भाषा क्या रहेगा, सेम रहेगा। जरा फोटो पर देखिए, अब ये हमारा अवतल दर्पण, ये मेरा ध्रुव है, XY लिखा हुआ है, ये मेरा F और ये C है। तो वस्तु कह रहा है कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है, तो ये मेरा इधर अनंत का दूरी का लग गया, ये हमारा वक्रता केंद्र हो गया, दोनों के बीच में है। तो यहाँ से किरण, ये भी मेरा वस्तु हो गया, यहाँ से किरण चलेगा, ऐसे चलेगा, किसके समांतर है, प्रधान के समांतर है,
तो फोकस से निकल जाएगा, ऐसे गया और फोकस से निकल गया। और जो रेखा, जो किरण सी से आती है वो दर्पण से टकरा के सी से ही निकल जाती है। तो सी से ऐसे ही आई, टकरा के ऐसे ही निकल जाएगी। यह सी से आई तो कटा कहाँ एक दूसरे को, यहाँ काट रहा है। ये दोनों लाइन कहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है। तो यहाँ ये जो बना मेरा जो काट रहा है ये मेरा प्रतिबिंब हुआ। अब गौर से देखिए, ये वस्तु मेरा ऊपर था, प्रतिबिंब बना नीचे, तो इसका अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ये ए जो है वो नीचे था, कहाँ चला जाएगा, ऊपर। अब बी ऊपर है तो कहाँ चला जाएगा, नीचे। लेकिन अगर इसे हम ए बी ही रहने देंगे तो दोनों नाम क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो इसलिए हम ए डैश और बी डैश का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा ए बी जो हुआ हमारा वस्तु हुआ, और ए डैश बी डैश मेरा क्या हो गया, प्रतिबिंब हो गया। तो इसका आंसर क्या लिखाएगा, कैसा बना। तो जरा गौर से देखिए, अब जब वस्तु आपके अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है तो उसका प्रतिबिंब कैसा है। तो अब कहाँ और कैसा है, तो कहाँ है, तो वक्रता केंद्र फोकस के बीच में। कैसा, तो वास्तविक उल्टा, अब वस्तु से छोटा। तो भाषा कैसे लिखेंगे, ये वाला कैसे लिखेंगे उसके नीचे, तो सेम भाषा लिखेंगे कि अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो वक्रता केंद्र फोकस के बीच लिखेगा, वक्रता केंद्र फोकस के बीच। कैसा, तो वास्तविक उल्टा, अब वस्तु से छोटा। ठीक उसी प्रकार जब मेरा अगला कंडीशन है, तो जब अब वस्तु था वक्रता केंद्र फोकस के बीच में, तो अब आगे बढ़ेगा तो कहाँ चलाएगा, वक्रता केंद्र पर चलाएगा। तो अब हमारा जो वस्तु रखा है वो कहाँ रखा है, वक्रता केंद्र पर रखा है। तो यहाँ ये मेरा वस्तु, ये भी मेरा वस्तु हो गया। ऐसे इसके समांतर किरण जाएगी, प्रधान इसके समांतर, तो टकरा करके फोकस निकल गई तो उससे निकल गई। और यहाँ से और रेखा आएगी जो फोकस से क्रॉस करेगी, जब फोकस से क्रॉस करेगी इसका मतलब क्या हुआ, इसके समांतर जाएगी, इसके समांतर यह निकल गई। कटा कहाँ दोनों, तो यहाँ कटा, इसको मिला देंगे। अब जरा गौर से देखिए, ये मेरा ए भी वस्तु हुआ तो उल्टा है तो अपोजिट हो जाएगा, तो ए डैश ऊपर बी डैश नीचे। ये हमारा प्रतिबिंब हो गया, ये हमारा क्या हो गया, वस्तु हो गया। अब इसका भाषा कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले ऊपर ये हेडिंग देना पड़ता है हमको, तो कैसे लिखेंगे, तो हम बोलेंगे कि अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनता है। ये हमारा क्वेश्चन लिखा जाएगा। आंसर में क्या लिखेंगे, तो बोलेंगे कि अवतल दर्पण के सामने, सेम भाषा लिखाएगा, अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पूछ रहे, तो कहाँ, तो वक्रता केंद्र पर ही, तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही। कैसा, तो वास्तविक उल्टा, और वस्तु क्या बनेगा, बराबर बनेगा। उल्टा क्यों है, क्योंकि ऊपर ये क्या बन गया, प्रतिबिंब नीचे बन गया, इसका अपोजिट आ गया तो उल्टा लग गया। और साथ में ये बोल्ड लाइन से बन रहा है तो हमारा वास्तविक कल आएगा। ठीक है, तो वास्तविक और उल्टा वस्तु के बराबर कहाँ बनेगा, तो वक्रता केंद्र पर ही। तो कहने का मतलब क्या, जब वस्तु को हम रखते हैं वक्रता केंद्र पर तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है और वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर बनता है। अब जरा गौर से देखिए, अगर ये वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब फिर आगे, वस्तु फिर आगे आएगा, तो अब आएगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो ये हमारा फोकस हुआ और ये हमारा वक्रता केंद्र हुआ, तो वस्तु हमारा क्या है, बीच में। तो भाषा कैसे लिखेंगे, तो सेम लिखेंगे कि अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है, घस के इधर बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कैसा और कहाँ और कैसा बनेगा। भाषा लिखिए कि अवतल दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को वक्रता केंद्र फोकस के बीच रखा जाता है या बीच होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। तो जरा गौर से देखिए, ये इसके बीच में रखा है, इसके समांतर रेखा जाएगा, ऐसे यह निकल जाएगा। ठीक है, एक और लाइन ऐसे आएगा जो फोकस क्रॉस किया है तो समांतर इसके निकल जाएगा, ऐसे निकल गया। कटा कहाँ, यहाँ कटा। और आपको हमने थोड़ी देर पहले पढ़ाया है कि वक्रता केंद्र से आगे की सभी दूरी को हम अनंत मानते हैं। ठीक है, अनंत मानते हैं। तो जरा देखिए गौर से, मेरा फोटो कहाँ बना है, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो आंसर क्या लिखेंगे, और साथ में देख रहे हैं इसे क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है। तो आंसर, इसका आंसर क्या लिखेंगे, तो बोलेंगे अवतल दर्पण के सामने जब कोई वस्तु, अवतल दर्पण के सामने जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र फोकस के बीच रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। कैसा, तो वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। अब देखिए बच्चों, अब प्रतिबिंब जो है आगे घसकेगा तो कहाँ बनेगा, फोकस पर रखाएगा। तो याद कर लीजिए, जब वस्तु अनंत पर होता है तो प्रतिबिंब फोटो पर बनता है, और जब वस्तु फोकस पर होगा तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। तो कैसे लिखेंगे, जरा देखिए, ये अब भाषा फिर कैसे लिखना पड़ेगा सब में, तो हम फिर कैसे लिखेंगे, सेम भाषा लिखना है आपको, सेम भाषा लिखना है, सिर्फ इसका ये जगह बदल दीजिएगा, कहाँ पर रखाएगा, और आंसर में उसका जो आंसर जो होगा यहाँ प्रतिबिंब तक सेम लिखाएगा, और कहाँ बनेगा वो आंसर लिखाएगा, और कैसा वो लिखाएगा। बाकी दोनों में भाषा क्या लिखा जाता है, सेम लिखाता है। अगर हम फोकस की बात करते हैं, इसमें बोल सकते हैं कि अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु फोकस पर हो, जब वस्तु फोकस पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनता है। भाषा सब में सेम लिखाएगा, सिर्फ आप जहाँ जहाँ वस्तु को रखिएगा उसका कंडीशन उसमें नोट कर दीजिएगा। अब देखिए, वस्तु फोकस पर है तो ऐसे लाइन, एक रेखा समांतर इसके आएगा
तो फोकस से निकल जाएगा। और हमको पता है जो लाइन सी से जाता है टकरा के सी से वापस चला आता है, सी से गया टकरा के वापस आया, तो ये दोनों क्या है, पैरेलल है। क्या दोनों पैरेलल है, ये कभी कट ही नहीं सकता है। दो समांतर रेखा एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, ये भी कटेगा, कहीं पर नहीं कटेगा, मतलब क्या आ गया, अनंत आ गया। तो इसका ऐसा वाला भाषा कैसे लिखेंगे, तो सेम लिखेंगे कि अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु कहाँ पर है, फोकस पर होती या होता है तो उसका प्रतिबिंब, कहानी खत्म। अब करे क्या पूछ रहा है, कहाँ, तो कहाँ, अनंत पर, तो अनंत पर कैसा, तो वास्तविक, उल्टा और वस्तु से। अनंत पर बन रहा है मतलब बहुत बड़ा बनता है या बनेगा। ये आपका हुआ अवतल दर्पण के कुछ 5 कंडीशंस, क्योंकि अवतल दर्पण में जैसी वस्तु को जहाँ जहाँ रखिएगा उसके हिसाब से उसका प्रतिबिंब बनता चला जाता है। और आप ये भाषा के बारे में, भाषा की बात को समझ लिए कि सभी क्वेश्चंस में पहले ऐसे भाषा लिखाएगा, फिर उसका डायग्राम बनेगा, फिर उसका आंसर लिखाएगा। भाषा सब में सेम लिखाएगा। फिर भी एक बार हम फिर रिपीट कर देना चाहते हैं सभी बात को, कि इसको ही पहले समझ लीजिए। हमने बोला कि जो प्रकाश किरणें बहुत दूर से आती है उसके लिए अनंत का इस्तेमाल करते, तो ये अनंत से आ रहा है, इसका ये ऐसे अनंत से आया और ऐसे यहाँ निकल गया। और जो रेखा जो है प्रकाश केंद्र से गुजरती है, किरण जो आती है प्रकाश केंद्र से, प्रकाश केंद्र से ही टकरा करके वापस चली जाती है। तो काटा कहाँ है, दूसरे को यहाँ पर काट रहा है मतलब फोटो कहाँ पर काट रहा है, मतलब फोकस पर बन रहा है। तो भाषा कैसे लिखेंगे, तो अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु अनंत, ये कंडीशन आप बदलते रहिएगा, जहाँ रहेगा वो लिखाएगा। अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनता है, तो आंसर क्या लिखाएगा। अब यहाँ तक तो सेम लिखाएगा आंसर, यहाँ तक जो लिखिएगा जो सवाल में लिखाएगा वही सेम लिखाएगा कि अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ, तो कहाँ बना, फोकस पर, कॉमा, कैसा, तो वास्तविक, उल्टा और वस्तु से क्या बनेगा, छोटा, क्योंकि जो अनंत है काफ़ी बड़ा वस्तु होगा तो वस्तु से छोटा बनता है। अगर उसकी बात की जाए, फिगर नंबर 2 का बात करें तो उसमें हमारा जो वस्तु है वो अनंत और वक्ता केंद्र के बीच में, सी से आगे का पूरा दूरी, ऊपर का दूरी, नीचे का सब अनंत कहलाता है। तो वस्तु जो मेरा है वो अनंत और वक्ता केंद्र के बीच में है। उसके लिए भाषा क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु वक्ता केंद्र और अनंत के वक्ता केंद्र और अनंत और वक्ता केंद्र के बीच होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनता है, भाषा लिखा जाएगा। फिर वो फिगर ड्रॉ होगा, फिर आंसर क्या लिखाएगा, तो अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु अनंत और वक्ता केंद्र के बीच होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ, पूछ रहा है कहाँ, तो कहाँ बनेगा, तो जरा गौर से देखिए कि वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में, कैसा, तो वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। सभी में इसी तरह हम भाषा का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों, अवतल दर्पण का जो अगला कंडीशन है, जो वस्तु जो हमारा है अब वो कहाँ है, तो ये मेरा ध्रुव हुआ, ध्रुव और फोकस के बीच में है। जरा ध्यान दीजिए गौर से, ध्रुव और फोकस के बीच में, मतलब यहाँ मेरा वस्तु रखा हुआ है, तो ऐसे वस्तु रखा हुआ है, तो ऐसे के तरफ आया, एक किरण आया, टकरा के ऐसे निकल गया। ठीक है, तो ये ऐसे टकरा के निकल गया, तो हमने इसे डॉट लाइन से आगे क्यों बढ़ाया, ऐसे बढ़ाया। फिर हम जानते हैं जो लाइन सी से आता है, सी से चला जाता है, तो सी से ऐसे गया, टकरा के वापस चला गया, ऐसे यहाँ से आ जाएगा। फिर हमने इसे डॉट लाइन से ऐसे बढ़ाया, तो दोनों कहाँ कटेगा, यहाँ पर कटेगा, तो ये हमारा क्या बन गया, फोटो बन गया। अब यहाँ पर नीचे क्या ए है, तो नीचे हम क्या लिखेंगे, ए डैश लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वस्तु क्या है, सीधा बना है, उल्टा नहीं बना है। तो ए है तो ए डैश रह जाएगा, बी है तो बी डैश। अब इसका आंसर क्या लिखाएगा, तो आंसर लिखाएगा कि जब उत्तल दर्पण के सामने वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनता है। तो आंसर लिखाएगा कि उत्तल दर्पण के सामने जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ, तो दर्पण के दूसरी तरफ, कैसा, तो काल्पनिक और सीधा, और वस्तु इतना बड़ा है, प्रतिबिंब इतना बड़ा है, तो काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा। याद रखिएगा, अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब है वह वास्तविक उल्टा बनता है और काल्पनिक सीधा दोनों बनता है, क्योंकि अगर वह ध्रुव से फोकस तक है तो काल्पनिक रहेगा, लेकिन जैसे ही फोकस से आगे आएगा तो प्रतिबिंब कैसा बन जाएगा, वह आपका काल्पनिक बन जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि अवतल दर्पण जो है वह वास्तविक उल्टा और काल्पनिक सीधा दोनों तरह का प्रतिबिंब बनाता है। लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होता है कि वस्तु का आप कहीं पर रखिए, ध्रुव पर रखिए, फोकस पर रखिए, कहीं पर रखिए, उससे वक्ता केंद्र पर रखिए, उसके बीच में रखिए, आप उत्तल दर्पण में वस्तु को कहीं पर रखिए, प्रतिबिंब हमेशा ध्रुव और फोकस के बीच में ही बनेगा और काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा ही बनेगा। तो मान लीजिए हमने कहीं वस्तु को रखा, ऐसे गया या टकरा के ऐसे यह निकल गया, ऐसे गया टकरा के, क्योंकि उत्तल दर्पण टकरा के ऐसे निकल गया, तो हमने इसे डॉट लाइन से ऐसे बढ़ाया। फिर यहाँ से एक लाइन ऐसे गया सी से, तो एक लाइन जो गया है यहाँ से वह सी से गया है, कहाँ गया,
यहाँ से एक लाइन जो ऐसा गया है वो सी से गया, सी से गया है तो कटा कहाँ, यहाँ कटा, तो दोनों कहाँ काट रहा है, यहाँ कट रहा है, जो कहाँ है मतलब कि फोकस और ध्रुव के बीच में। तो हम बोल सकते हैं कि ध्रुव मतलब कि जो अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहीं पर भी रखे उसका प्रतिबिंब हमेशा उत्तल दर्पण के सामने हम वस्तु को कहीं पर भी रखे, प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा मेरा, तो प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। अवतल दर्पण मेरा वास्तविक उल्टा और काल्पनिक सीधा दोनों प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन उत्तल दर्पण हमेशा काल्पनिक सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। कहाँ पर, तो ध्रुव और फोकस के बीच में।